प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आज का और सुनहरा दिन हमें दिया है कि हम प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। बहुत से भाई बहन ऐसे थे जो आज के दिन को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु ने हम पर दया की और उसका हाथ हमारे साथ रहा। इसके लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम आज के डिवोशन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और आप सब के लिए भी हमारी यही दुआ है कि प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हम पर दया की, ये जीवन हमें दिया। आज की सुबह के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद। दिन भर हमें संभाल, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे ताकि हम सब आप में बने रहकर आपकी महिमा कर सकें। हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिल सके। और प्रभु हमें आपकी सुरक्षा चाहिए। प्रभु हम आपकी सुरक्षा में आज का दिन व्यतीत करना चाहते हैं। बुराई से बचा, परेशानी से बचा, कठिनाई से बचा, बीमारी से बचा। आपका सुरक्षा का हाथ हमारे साथ बना रहे। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष हो। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे और जो जिम्मेवारी दी उसको उठाने की सामर्थ्य और शक्ति आप उनको प्रदान करें ताकि आपके नाम में वो आगे बढ़ते चले जाए। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको भी आप अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे ताकि इस देश में शांति, अमन और चैन बना रहे और प्रभु आपकी महिमा कान बन सके। सारी महिमा आपको देते हुए हम सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद।
प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारे जीवन में एक और नया दिन दिया है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। प्रियो, आज का शीर्षक है अच्छी संगति। हमारी संगति कैसी हो, मसीह जीवन की चाल हमारी कैसी हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, हम कैसी संगति करते हैं। अच्छी संगति की चाहना हमें करनी है। यदि आप अच्छी संगति करते हैं तो प्रभु आपको आशीष पर आशीष देता जाएगा। लिखा है रोमियो उसका 8 अध्याय और उसके 31 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। रोमियो 8 अध्याय और 31 पद, यहाँ लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, वचन बहुत ही ताए हुए हैं। ये आत्मा से लिखे गए वचन हैं। जो आत्मा का मिलन करते हैं, जिनकी आत्मा शुद्ध हो गई है, उनके लिए वचन तो सोने के बराबर है, उत्तम हीरे मोती के समान है। यह आपके हृदय में शांति आनंद देता है, यह आपके हृदय को शांति से भर देता है। वो कहता है, अतः इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर आपकी ओर है, यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। दुनिया के लोग यदि आपका विरोध कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। विरोध उसका होता है जो कुछ काम करता है। विरोध उसका होता है जो दूसरे से अलग दिखाई देता है। विरोध उसका होता है जो वास्तव में खरा मनुष्य होता है, जो खराई से चलने की कोशिश करता है। परमेश्वर हमारे लिए है, परमेश्वर हमारे लिए है। प्रियो, इस बात को मैं अपने जीवन में देखना है कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे साथ साथ रहता है। परमेश्वर मुझे जीवन देता है। परमेश्वर मुझे आनंद देता है। परमेश्वर मुझे अपना बना लेता है। यदि परमेश्वर आपकी ओर है, यदि वह सारी सृष्टि का मालिक, हमारा सृष्टिकर्ता, यदि वो आपके साथ है तो विरोधी कोई हो नहीं सकता। लोग विरोध करने की कोशिश करेंगे और वो विरोध करेंगे तो किसका? परमेश्वर का विरोध करेंगे। कोई परमेश्वर का विरोध करके उसके सामने ठहर नहीं सकता। प्रियो, प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए कहता है कि परमेश्वर का ये जीवित वचन जो है ये मेरे और आपके लिए है कि परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई हो नहीं सकता। आप कितने भी कठिन समस्याओं में से होकर जा रहे हैं, आप इस चीज को महसूस करें। यदि आपका दिल बदल गया है, आपकी आत्मा बदल गई है, आपका हृदय बदल गया है तो परमेश्वर आपके हृदय में रहता है। और जब परमेश्वर आपके हृदय में है, वो परमात्मा आपके हृदय में है तो आपका विरोधी कोई हो नहीं सकता है। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए ताकत देता है, हिम्मत देता है ताकि हम प्रभु की महिमा का कारण बन सके और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देख सकें। प्रियो, वो कहता है मसीह हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है, मसीह हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहता है। मत्ती उसका 28 अध्याय और उसके 20 पद में प्रभु मसीह ने ये आपसे प्रॉमिस किया है, ये प्रतिज्ञा की है और ये प्रतिज्ञा है कि वो हमारे साथ रहता है। वो चेलों को, अपने 11 चेलों को, एक ने तो उसको पकड़वाया था, 40 दिन तक जीवित हो उठने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई देता रहा, अपने चेलों को दिखाई देता रहा और यही खासियत थी। और जब 40 दिन पूरे हुई, वो अपने चेलों को गलील के उस पहाड़ पर ले गया और वहां पर ये सब लोग थे, सब लोग वहां थे और उनके सामने वो उनसे संदेश दे रहा है। 18 पद में कहता है, 28 पद के, मत्ती 28 के 18 पद में कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इस बड़ी लड़ाई को लड़ने के बाद
शैतान ने जो अधिकार छीन लिया था, मनुष्य को जो अधिकार दिया गया था, इस पृथ्वी पर सारा अधिकार मनुष्य के हाथ में था, उसको छीन लिया था पाप के कारण। शैतान ने पाप कराकर वो अधिकार छीन लिया था। यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि हमें फिर से वही अधिकार दे पाए, वही अधिकार दे पाए। और उसने शैतान के साथ लड़ाई करी और जीत पाई, और मौत के ऊपर जीत पाकर तीसरे दिन जीवित हो उठा। और वो कहता है, यीशु ने उनसे कहा, पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। गुनाहों को दफनाओ, जो गुनाह से मर चुके हैं उनको दफना दो। और प्रियो, ये पाप यदि दफना दी गई तो फिर लौट कर नहीं आने चाहिए। जिसको दफना दिया जाता है, जिसको जला दिया जाता है, वो लौट कर नहीं आता है। यदि आपने अपने गुनाहों से जो विश्वास करे, पश्चाताप करे, अपने गुनाहों से तौबा की है, तो उनको दफना दो, उनको दफना दो। दफनाने का मतलब है अब वो वापस लौट कर नहीं आने चाहिए। यह है मसीह जीवन का वो आचरण, यह है मसीह जीवन। अच्छी संगति, अच्छी संगति जब आप रखते हो तब वो कहता है 20 पद में, और कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। प्रियो, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर हमें दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह दे रहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आज हम प्रचार करते हुए डरते हैं, लोग क्या कहेंगे। प्रभु कहता मैं तुम्हारे साथ हूं। जिसकी ओर परमेश्वर है उसका कोई विरोधी हो नहीं सकता। आप सच्चाई को लेकर जा रहे हैं, सत्य को आप प्रचार कर रहे हैं, आप गलत चीज का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप सत्य को, जो आदर्श उसने दिए, वो कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रियो, धन्यवाद हो परमेश्वर का, वो हमारे साथ साथ रहता है, वो हमारी मदद करता है, वो हमें अपने हाथों में रखता है ताकि हम उसके साथ जीवन व्यतीत करें, और जो उसकी योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा करते चले जाएं। तीसरी चीज कहता है, हमारी जो संगति है, आत्मा हमारे भीतर है। आत्मा के साथ हमारी संगति होनी चाहिए। आत्मा के साथ हम संगति करें ताकि हम पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से और आत्मा के साथ हमारी संगति हो। और यही संगति है जो आपको क्या करती है, ऊंचाई पर उठाती है। इस संसार में हमारी अच्छी संगति, ये वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है। प्रियो, ये वचन बहुत ही गंभीर है। ये वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि इस वचन को लेकर हम खड़े हों। और ये वचन है सत्य का वचन जो आज पूरा होता हमें दिखाई दे रहा है। पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय और उसके 19 पद में देखिए क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आत्मा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमें शुद्धता का जीवन जीना है, अशुद्धता से दूर रहना है, असत्य से हमें सत्य की ओर चलना है, सत्य को लेकर चलना है। और यदि आप सत्य पे चल रहे हैं तो आपके विरोध में कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु हमारी सहायता करे ताकि प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे। हम, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी मदद करता है। यीशु मसीह ने हमें प्रतिज्ञा दी है कि जगत के, जब तक ये इस संसार का अंत नहीं होगा तब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तब तक वो हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है, तब तक वो हमारे साथ खड़ा रहता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहती है। जहाँ प्रभु की उपस्थिति है वहाँ पवित्र आत्मा है। प्रियो, आज एक गवाही और सुनेंगे, हमारे भाई रंजीत की गवाही। उनके जीवन में प्रभु ने आशीष दी है और प्रभु ने उनको चंगाई दी, उनके परिवार को, और आज वो प्रभु में बढ़ रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आज भाई रंजीत के द्वारा इस गवाही को सुनेंगे।
आप सब लोगों को जय मसीह की। मैं रंजीत कुमार वैशाली बिहार से। मैं 20 तारीख को कोरोना पॉजिटिव हो गया था। 26 तारीख को पुनः कोरोना नेगेटिव हो गया और फिर 28 तारीख से हमको फीवर हो गया था। मेरे परिवार में और भी 2 कोरोना पॉजिटिव हुए थे। मेरे माताजी का भी बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तब हमारे मित्र ने विजय पास्टर सर के बारे में, जो जयपुर में रहते हैं, वो बताए और विजय पास्टर सर हमारे लिए सुबह शाम प्रार्थना किए और आज हमारा परिवार इस दुख और तकलीफ़ से निकल चुका है। मैं स्वस्थ हूँ और मेरा परिवार धीरे धीरे सब लोग स्वस्थ हो रहे हैं। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनका अनुकंपा, जिनका आशीर्वाद हमारे परिवार पे रहा। और विजय सर का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सुबह शाम मेरे लिए प्रार्थना किया। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो भाई रंजीत के लिए, जिनको हमने नहीं देखा है। और इन दिनों जो महामारी फैली हुई थी, प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया अपने घर पर बैठे हुए जो सरकार के नियम कानून है उसका पालन करते हुए, ऑनलाइन इस फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए, सही इस्तेमाल करते हुए। प्रियो, इस फ़ोन में 97% बुराई है, लेकिन 3% इसमें भलाई है। उस भलाई को इस्तेमाल करना सीख जाए इस भलाई को इस्तेमाल करना सीख जाए। और लगभग 50 से अधिक लोगों को प्रभु ने उस मौत से बचाया, जिनकी गवाही को हम यहाँ दोबारा फिर से रिपीट, जिन भाई बहनों ने नहीं सुनी है वो भी इनकी गवाहियों को सुने और दूसरों को भी बांटें, ताकि आप भी प्रार्थना के द्वारा इस बड़ी सामर्थ को देख पाएं। प्रभु चाहता है कि आप प्रार्थना के द्वारा उसकी सामर्थ को देखें। आज भी प्रभु जीवित है और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हमें चंगाई देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना हो, कोई भी तकलीफ़ है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर यहाँ स्क्रीन पर है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।